ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले गए प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ वावहि तेजस्विनो आदि तमस्तु मा विद्वेषाव। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की सेवा के लिए का मौका मिल गया। हमारे हिंदू धर्म के अंदर इस अध्याय की बड़ी महत्ता है, बहुत ही महत्ता, क्योंकि जीव का फिल फॉर कल्याण हो जाता है इससे। मैं प्रार्थना करूंगा इसीलिए कि आप कोई न कोई बात यहाँ के पकड़ के ले जाइएगा, अपने दामन में बांधिएगा कोई न कोई बात, जिससे कि आपके जो है मुक्त हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। ये जरूर कोई न कोई बात पल्ले पड़ जानी चाहिए, इतनी मेरी प्रार्थना है, ताकि 18वां अध्याय हमारे लिए मुक्ति प्रदाता हो जाए। सब इस बात को विशेष गौर कर लें कि 18वें अध्याय की कोई बात मेरे अंदर धस जानी चाहिए, बस धस जानी चाहिए, बस जानी चाहिए, बस। फिर मेरा सुनाना, आपका सुनना सफल। कुछ नहीं कह सकते, 5-6 सालों के बाद फिर इस अध्याय की बारी आनी, पता नहीं फिर भगवान हमें मौका दे या न दे, शरीर हमारा साथ दे या न दे, क्योंकि कुछ एक एक क्षण का तो भरोसा नहीं है। क्यों ना फिर अभी हम जो प्रभु ने हमें मौका दिया इसका पूरा पूरा लाभ उठाते चले। तो महाराज जी कह रही थी, जो आप जैसे मुक्त कामी है, कल्याणकामी जीव है, वो कर्म करते हैं लेकिन भगवान पे भरोसा रख के। लो ये कल से प्रसंग चला है 26 श्लोक का। मुक्त संगा अनहंवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। क्या कर्म मैंने भी करना है, आपने भी करना है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भगवान कहते हैं मुझे वो प्यार, पर हम तो उसी शैली से करेंगे, उस तरीके से करेंगे, उस कौशलता से करेंगे जिससे हमारे भगवान खुश हो। कर्म से भगवान खुश नहीं होते, मैं सच्ची बात बता दूं आपको। कर्म के विशेष तरीके से भगवान खुश होते हैं। आहा, औलाद से माँ बाप खुश नहीं होते। शायद आप कहेंगे मैं गलत बात बोल रहा हूँ, इस व्यास नदी में बैठा हुआ ठीक कह रहा हूँ। औलाद से नहीं, औलाद उनके अनुकूल हो तब माँ बाप प्रसन्न होते हैं। हालात उनके मुताबिक हो, फेवरेबल हो, प्लेजेंट हो, प्रिय, उनका आज्ञाकारी हो, तो आप कहते शुक्र है भगवान ने हमारी औलाद हमें बहुत अच्छी दी, वरना रो रो के मरते हैं कि इससे हम बेऔलादे रहते तो बहुत अच्छा था। मस्तक पे हाथ मार मार के अपने दुखों को प्रकट करते हैं। इसी तरह भगवान जीवों उन नेक जीवों पर खुश होते हैं जो उनके अनुकूल चल रहे हैं। भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में उन्होंने अटल नियम बनाए, और जो उन नियमों को धारण कर रहा है, अपना रहा है, मैं क्या बताऊं, मेरी छोटी सी वाणी पर विश्वास लाइएगा, प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। देवियों, भगवान बड़े प्रसन्न। अब कर्म तो सारे कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ में, कामनाओं में, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, निंदा में, चोरी में, यारी में, इनकी चोटें खा खा के कर्म करते हैं। ये दिस नेगेटिव क्वालिटीज प्रोपेल देम एंड दे आर बाउंड टू डू दिस वे और दैट वे इन एक्टिविटीज। बस फिर भगवान नहीं खुश होते, भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते ये सात्विक कर्म तो है, लेकिन भावना क्या है? भगवान मैं महाराज जी का मुक्त संगा और कोई इच्छा न हो। चाहे आप गृहस्थी है, मैं गृहस्थी हूं, जो भी भगवान आपसे करवा रहे हैं आप करें, जो भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे हैं मैं करूं, लेकिन दोनों ही भगवान के प्रेम में भर के करें। कर्म किया, भगवान पे छोड़ दिया। लो मृदाता, आप नौकरी करती हैं, नौकरी पेशा है, या आपका दुकानदार पेशा है, या कोई भी आपका काम है, हाँ कीजिए। आप क्लरिकल जॉब में है, आप टीचर है, कुछ भी हो, मैं भी, लेकिन एक भाव हो, हाँ बस मैंने
जो भी करना है मालिक के नाम पर, इससे क्या होगा, इससे न मुझे सरकार हो, मैं दिलो जान से सेवा करूं, भगवान की वाणी बताऊं, आपको शुभ भावनाएं दूं, समझा दूं, आपके मन में बिठाने की कोशिश करूं, आगे आपकी मर्जी भाई, आपकी इच्छा। आहा, तुझे विस्तार से समझा दिया, अब अमल इस पे तू चाहे जिस तौर कर, ये भगवान का फरमान समझाया गया। आगे भी आपकी मर्जी, बस भगवान बड़े खुश होंगे। अगर मैं कोई उम्मीद न रखूं आपसे या कुछ और गड़बड़ मेरी न हो कि ये ऐसा अपनाएंगे, ये आपकी मर्जी। मैं अपने इसी तरह आप जुटे लगे बढ़े आगे, औलाद के लेकर, आप औलाद जाने औलाद का काम जाने, आपने यानी अपना मन खराब न होने पाए। अपना मैं मर जाता हूं इनको बता बता के, ये अपनाते ही नहीं है, फिर तो मैं प्रचारक बन चुका और आपको सुना चुका। मैं ये जरा ही न सोचूं आप अपनाती हैं, अपनाती मेरा प्यार करती हैं, मुझे आप मान देती हैं, मान देते हैं, रत्ती न परवाह करूं। मैं यूं देखूं जितना मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूं या नहीं, आप भी पक्का करो, मैं भी पक्का करूं, तुझे काम करना है, ओ मर्दे कार नहीं, उसके फल पर तुझे मौज। अपने कर्तव्य कर्म भी हो गए और भगवान भी बहुत खुश हो गए, भगवान भी बड़े प्रसन्न हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। सवित्री सी बात से कर्मीय अधिकार आते माफ है शुभदाचन, कर्म मुझे डट के करना है, बस इसके बाद मुझे मन के घोड़े को आगे नहीं दौड़ाना, मन के घोड़े को इतना ही रखना है लगाम कस के, मन का घोड़ा सवार के अधीन हो, लगामें कसी हुई हो, घोड़ा भाग भी रहा हो लेकिन लगाम हमारे अधीन हो, घोड़ा मुंह जोर न हो, हमारे अधीन हो, मन हमारे अधीन हो। कर्म किया, मेरे परमपिता, मेरे दाता, मेरे सरताज, ओ मेरे मन के राजा, ओ मेरी गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण, नाउ यू नो बेटर। जितनी आपने मुझे बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान की थी, मैंने कर दिया मेरे परमपिता। ये भगवान ऐसे पर बहुत खुश होते। इनका भगवान कहते हैं बहुत नेक कर्म करने वाले तो सारी दुनिया में कर्म करते, जब से हमारी आंख खुलती है और जब से हम गहरी नींद में तल्लीन नहीं हो जाते, तब तक तो हम सारी कर्म करते हैं। मे बी फील्ड ऑफ एक्शन डिफरेंट, मेरा कोई कर्म क्षेत्र अलग है, आपका कर्म क्षेत्र अलग है, आपका कर्म भगवान आपसे कहीं और काम ले रही है, कहीं कोई बात नहीं। एक्टिविटीज से भगवान को कोई कंसर्न नहीं। आप जितनी एक्टिविटीज हैं किस अदा से कर रही है, किस भावना से कर रही है। हियर इज ए भावना प्रधान, ट्रेंड ऑफ माइंड इज प्रधान, फीलिंग इज प्रधान एंड नॉट दी एक्टिविटीज। हमने ये देखना, एक्टिविटी नहीं है वो नहीं, आपकी फीलिंग, आपके जो है वो भाव, ये देखना कि मेरा भाव क्या है, भगवान का प्यार है, मैं तो मालिक के लिए कर रहा हूं, आगे मेरे भगवान जाने। भगवान बड़े खुशी हो गया। क्या कर्म के अंदर मुक्त संग आसक्ति नहीं है, पर दुनिया कर्म करती है या हम अपनी दूसरी जिंदगी पर नजर उड़ाएं तो शेख चिली की तरह मैल खड़े करके ऐसा कर्म करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा बनेगा, फिर मैं ये कर लूंगा, हो या इंसान मार खा लेता है कि ये बनेगा वो बनेगा, ये नहीं है सरकार, ये बने वो तो वही होना जो हमारे प्रारब्ध में है। पहले बनी प्रारब्ध, बाद से बना शरीर। ये शरीर मां के पेट से बाद में प्रकट हुआ, पहले भगवान ने इसकी प्रारब्ध लिख दी है। सबको जितना धन इसको मिलना है, जिन जिनके साथ हमारा संपर्क होना है, हाँ, और जितनी हमारी आयु है, ये सब बोलते हैं पूर्व निश्चित। पूर्व निश्चित को हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार बोलते हैं सज्जनों और देवियों, प्रारब्ध। आप प्रारब्ध बोलते हैं, ला नहीं रा, प्रारब्ध उपसर्ग है अब्द में निश्चित, जो भगवान ने पहले हमारे संस्कारों वश निश्चित की हुई है वही हमने करना। शाबाश, प्रारब्ध हम अपने की जाएंगे, कर्म तो वही है, भावना बदल गई, भगवान बड़े खुश हो गए। कर्म दी सेम एक्टिविटी जहां भी कर रहे हैं तो क्या फर्क है भाई, आप भी कर्म करते हैं हम भी कर्म करते हैं, नहीं, बड़ा भारी अंतर है। उनके कर्मों में वासना है, उनके कर्मों में अटैचमेंट है, हमारे कर्मों में कोई अटैचमेंट, हमारे कर्मों में भगवान के प्रति प्रेम है, हमारे कर्मों में भगवान के प्रति स्नेह है, हमारे कर्मों में भगवान के प्रति उल्लास है। बस हमने इस भावना से कर्म करना कि हमारे मन के अंदर एक स्नेह और भगवान के प्रति प्रेम रहे। आगे कोई शेख चिली वाली बात नहीं।
जो मेरे भगवान देंगे मुझे लाखों करोड़ों है इसी में, नहीं देंगे वो बेहतर जाने, वो उनका मैंने तो अपनी ओर से कर्तव्य कर्म कर दिया, मैंने तो अपनी ओर से जितनी मेरी ऑब्लिगेटरी एक्शंस थे मैंने उनको परफॉर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई डिड माई बेस्ट, आई परफॉर्म अकॉर्डिंग टू माई एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेंथ एंड पावर, बस दैट्स ऑल। भगवान ने ये कहा, उसमें ये देखना मैं पढ़ाई कर रही हूं, ये ना हो मैं फुल डिवीजन ले लूं, मैं मेरिट में आ जाऊं, ये भगवान जाने, मैं अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ूंगी। बिजनेसमैन है आप, मैं दिलो जान से कर्म करूंगा, हाँ आगे मेरा भगवान जाने, जो मेरे मुकद्दर में वो देते रहेंगे तो वो भी बेहतर जानती है। अगर हम शीख से खड़े करें इतना नफा होगा ये, फिर तो मारेंगे, फिर नहीं। कर्तव्य कर्म मुझे करना है, जितनी बुद्धि मुझे भगवान ने दी है मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आगे मालिक बेहतर जानती है। वेरी गुड। ये न समझना कि मैं कर्म करता हूं भगवान मुझे देती है, अगर ये बात होती तो करोड़ों व्यक्ति क्या करती है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इनके कौन से ट्रैक्टर और ट्रक चलती है, करोड़ों व्यक्ति ऐसे भगवान ने फिर भी रोजी रसा, वो अन्नदाता है। न भूलना मेरी देवी और सजनों, भगवान अन्नदाता है। भगवान ने चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, सवेरे शाम बिना भूले देना है, दे रहे गए देते रहेंगे। ये तो कोई बात नहीं कि हम मेहनत करते हैं, ये कभी ना कहना भगवान नाराज होते। एक्टिविटीज का तो बहाना है बेटे, एक्टिविटी जो बड़े लूले लंगड़े हैं भगवान उनको भी वो क्या करते हैं, जितने यतीम बच्चे हैं भगवान उनको भी दे रहे, वो क्या करते हैं, जितने विकलांग है भगवान उनको भी दे रही है। हमारी तो कोई गिनती नहीं है, जितनी दुनिया ये हमारा जिसको मिट्टी लोग बोलते हैं, इसमें लगभग कोई 1.5 अरब आबादी है। चलो 2.25 अरब ले लो, 2.25 अरब की आबादी में जो लेटेस्ट उनकी इंफॉर्मेशन है, लगभग 2.25 अरब की आबादी सारी दुनिया में, सारे विश्व में 2.25 क्या बोला मैंने, अरब, 2.25 अरब जो बिल्कुल नवीनतम जो इन्होंने बताया है अभी, तो 2.25 अरब या 1.5 अरब की आबादी है। तो भगवान इन सारों को दे रहा है कि नहीं दे रहा? कितनी आबादी फैल गई है, कई गुना बढ़ गई और जोरोदार बढ़ती जा रही है। सिर्फ अकेले भारत की 1.5 करोड़ बढ़ जाती है एक वर्ष में। हाँ, 1.5 करोड़ एक वर्ष में। हाँ, चाइना ने मार मार के कंट्रोल किया है, उसकी बढ़ जाती है कुछ 2.25 करोड़ वर्ष में। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना है आबादी बढ़ाने में, मूर्खता प्रकट करने में, अपनी तबाही के समान पैदा करने में। हम भी कोई मूर्ख, कम मूर्ख नहीं है। 1.5 करोड़ तक हमारी हर साल बढ़ जाती है, जबकि पहले भूखे मारे होती हैं, नंगे मुनंगे होती है, उनके पास जो परम आवश्यकताएं भी पूरे करने के साधन नहीं है, फिर भी हम बढ़ाई जा रहे हैं। खुद अपनी मिट्टी खराब कर रहे हैं, आने वाले जो नया पैदा कर लेती है उनके लिए भविष्य को गंदा करते जा रही है। तो मैं कह पर सारी दुनिया के अंदर क्या है आबादी, 1.25 अरब सबको दे रहे, सबको दिए जा रहे। ऐसा सोचा करो, नहीं तो व्यापक रूप में सोचा करो। ये नहीं कि मैं अम्बाला से पटियाला से बटाला, मारो काट का कब अम्बाला बटाला पर क्या करना, हम पटियाला में ये हो रहा है वो नहीं कहना, वो नेज ना माने अपने पिता आप पाएंगे, आपका क्या लेने देने पुत्र। सबको भगवान सबके आहा सबसे अन्नदाता वही है, उनको फिक्र है, हीले विसीले बढ़ाई जा रही है ना, भी हीले विसीले कहता हजारों तो ऐसे जीव हैं जो कुछ कर नहीं सकते, हाथ कटे हुए पैर कटे हुए, भगवान उनको भी देती है। ये जो चाइना के युद्ध के अंदर जो बर्फ में रह गए थे हमारे वीर, पता नहीं मैं कितने बोलूं और डर जाओगे, जिनके पैर काटने पड़े क्योंकि बर्फ से गल गए थे, खून का दौरा बंद हो गया था, नीले पड़ गए थे सारे अंग, खून का दौरा ऊपर से बंद हो गया तो काटने पड़े। हाँ, भगवान उनको भी दे रहा है, उनके भी हो रहा है, बच्चे आपकी आंखों के सामने है। तो ये न करें मैं कमाता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भगवान ना कमाने का हीला वसीला भगवान ने बना रखा है, मैं मर गई मेरे बच्चों का, ये कभी न कहना। आप मर जाएंगे ना, लेकिन परम पिता जो गीता में कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा, हीले वसीले और बना। अभी हीला वसीला आपका है, फिर किसी और के मन में तरस दया भर के तरस देके आप करते रहेंगे। अम्बाला में 2-3 ऐसे घराने मुझे बताए गए हैं जिनकी पहले मां मर गया अस्पताल में, बाप भी बाद में मर गया, बच्चे 6 हैं, 6 को गली वाले दे ही रहे हैं, पढ़ा भी रहे, शायद माता पिता इतना ना पढ़ा सकते,
जो कि 2 गलियों वाले मिल करके उन 6 बच्चों की पढ़ाई भी है, घर में आटा भी रख के दिया, घी भी, जो भी जरूरियात है, इन्होंने कपड़े का जिम्मा ले लिया, इनके कपड़े में, इनका आटा में, इनकी खाड़ में, इनकी पढ़ाई का प्रबंध, हाय ये कौन करवा है? वो कहे हम। लानत दरअसल होती है उनकी ही दाद। ये दाद उनकी है जो तरस बीच में डाल रही है, वरना मनवर में अगर दया ना आती तो हम करते भी ना। कितने यतीम आले खुले हुए हैं, कितने यतीम आले, सब भगवान आपको पेड़ा देकर करवाई जा रही। तो ये न कहना हम करते, हम नहीं, भगवान हमारे द्वारा करवा रही है। अर्जुन को यही तो चपत मारी कि अर्जुन तू कहता मैं लड़ूंगा नहीं, मैं ये करूंगा नहीं, और धर्म के युद्ध से परे हट जाऊंगा। जा अर्जुन, तू हो ना हो, ये मर चुके फना में इनको कर चुका, बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन नबी कर। कितना गजब ढा दिया 11वें अध्याय के अंदर, तू हो ना हो। ये चपत, ये हाथ की चपत नहीं होती, इसके ज्यादा चपत तेज होती है ज्ञान की चपत, जबान की चपत। भगवान ने अगर अर्जुन को मारी है तो जबान और ज्ञान की चपतें मारी है। दाना आदमी को शब्द ज्यादा खा जाता, कहा नहीं जाता जबान के फट नहीं मिलते, पर तलवार के फट मिल जाते हैं। भगवान ने जबान से उसे हाथों हाथ लिया। एक बहुत बड़ा शूरवीर माना परवाना नंबर 1 पे हो और उसे भगवान कहे क्या हिजड़े, ओए अर्जुन न बन हीजो नाम मर्द। अर्जुन को भगवान न मर्द कह रही है। भगवान के अलावा कोई कहता अंग कटवा लेता। अर्जुन को नामर्दोजार नहीं, तेरी शाया ये शादी की बात, ये कम हिम्मती छोड़ कर दी कड़ा, अदूसो अर्जुन खड़ा हो खड़ा। ये न कहना अर्जुन अच्छा भी मेरा फैसला, तू हो ना हो, मैं आप भाइयों को मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ना, मैंने इनको बहुत ढील दी है। अब ये अपनी गंदगी पर तुले पड़े हैं और मैं भी तुला पड़ा हूं धर्म की रक्षा करने के लिए। अब मैं बताता हूं इनको कि दूध का दूध, पानी का पानी और गुजरी वेद के पछोतानी। अब मैं बताने जा रहा हूं, या स्पष्ट कहा 18वें दावे जा, अर्जुन जरा अपना हाथ दे। भगवान ने खींचा अपना हाथ, बनाया है जो तेरी फितरत है धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती गलाल। तेरी प्ररब्ध कहां जाएगी अर्जुन? जो तेरी प्ररब्ध पहले बनी है, क्षत्रिय में तो पैदा हुआ, और जो तेरे संस्कार लेके वो कहां जाएंगे? तुझे करना ही पड़ेगा, विवश होकर करना पड़ेगा संस्कारों के अनुरूप। शाबाश। इसलिए इंसान ये न कर मैं करता हूं तो घर वाले खाते हैं, रात भगवान न करे ना हम उठ सके तो दुनिया हमारे बिना नहीं चलेगी। बचपन से हम तो जब से हुई सवाली सुनते आ रहे, गांधी ना होगा तो भारत क्या बनेगा, अच्छा जवाहरलाल होगा भारत क्या बनेगा, फलाना होगा। फिर भगवान हंसते हैं तुम तो बड़े मूर्ख हो। कई गांधी हो गए, कई जवाहर हो गए, सब खाक में मिल गए, दुनिया फिर भी चल रही है और फिर भी चलती रहेगी। हाय हाय, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं, खाली बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएगी। अपने मन को समझा लिए, रहत सारी बात मन की। माँ बाप आप सारे बैठे हैं, ये ना कहा करें। भगवान ने हीले वसीले बना लेने हैं, हीले रिजक और बहाने मौत। ये रब बड़ा माहिर उस्ताद है हीले बनाने में, वसीले बनाने में। उनको कौन सिखाएगा? हीले बनाने में नंबर 1 भगवान, वसीले बनाने नंबर 1 भगवान। हीले वसीले बनाने में तो चुटकी मार के बनाती है। आहा, तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने। कहा करो, अपने गिरते हुए मन को उठा लिया करो। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने। दाता तेरे एक इशारा है, बस एक इशारा से क्या शहनशाह बन रहे गए, कखपति और कखपति बन रही है लखपति, सिर्फ एक इशारे से। आइए वो सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ। एक सेठ की आवाज देने पर, ए जी गोलियां नौकर पर सरकार जी सेठ जी क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। और राजा अगर रात को सोया हुआ थोड़ा सा आवाज विचित्र देगा, जी सरकार क्या हुआ आपको? क्या बात? आपकी आवाज को दर्द भरी, थोड़ी सी दर्द हुई थी। फौरन डॉक्टर आ जाती है, फौरन जो है अपना राज वैद्य आ जाएगा, उनको थोड़ी सी दर्द उठी है। आहा आहा है फौरन। तो क्या कहनी उस भगवान के जिनका एक इशारे में वो तो सर्व समर्थ है। इसलिए हम लोग निश्चिंत रहा करें, बिल्कुल निश्चिंत।
ये ना हम इसको प्रसंग सुन, अगर हम ये करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा ये क्या होगा, पुत्र ये ना क्या करे। भगवान चलाने, उनको शौक है दुनिया चलाने का, उनको शौक है ये चहल पहल देखने का, उनको शौक है दरिंदे परिंदे चिंदे बनाने का, यानी पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, और ये आपके कीट पतंग, और मनुष्य वर्ग, और देव वर्ग, और दानव वर्ग, और खनिज पदार्थ, और ये वनस्पति वर्ग, इन नाना प्रकार के वर्गों को चलाने का उनको बड़ा शौक है। चलाने दो, हमें क्या है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है भगवान के हाथ के अंदर। भगवान की दुनिया में एक बहुत बड़ी मशीनरी के समान है, हम उस छोटे मोटे पुर्जे हैं, जैसे भगवान का इशारा होगा चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ऐसा क्या है, यूं माना करो, एक बैलगाड़ी आपको सामने लाओ, ले आए बाबा, उसके सामने बड़े पुच्चर रिष्ट पुष्ट बैल जुटे हुए देख लो, देख लिया बाबा, और वो बैलगाड़ी ले जा रही है, हाँ रिष्ट पुष्ट है, बड़े अच्छे बड़ी सेहत वाली है, देख लिया अपनी आंखों सामने। हाँ, उसके पीछे एक बूढ़ा बैल भी है जो कि रस्सी बंधी हुई है, हाँ, और लटका हुआ, अगले बैल खींचे जा रही है, हाँ वो घिसटता जा रहा है, खींच तो पीछे अगले रहे हैं जो बड़े रिष्ट पुष्ट है, बड़े ही स्ट्रांग, बड़े स्ट्रांग है, हेल्दी है, वो खींच रही है, और अगले से ना भी चला जाए तो पिछले से, तो क्योंकि वो भाग रहे उसको भी भागना पड़ता है, आगे पैर रखने पड़ते हैं। आपकी कसम, भगवान अपनी शक्ति देके, प्रेरणा देके दुनिया को चला रहे हैं, हम तो बुढ़े बैल की तरह घिसटते जा रहे हैं, आगे आगे यूं पीछे पीछे। मैंने तो यूं मन के रख के अपने आमपना को मार लिया है कि भगवान करने कराने वाला तू है, हम तो पिछले बैल है, घसीटी चल घसीटी चल घसीटी चल। या मैंने यूं समझा रखा अपने आप को, दुनिया सारी डब्बे है और भगवान इंजन है, इन सारे डब्बे हमारे सामने कितने गुजरती है, इंजन ही इनको चलाई जा रहा है, भगाई जा रहा है। भगवान इज ऑलमाइटी एंड वी आर मियर बोगीज, हम सिर्फ बोगीज हैं, छोटी मोटी बोगियां हैं, और इंजन खींचे जा रहा है, क्योंकि वो लोकोमोटिव इंजन है, लोकोमोटिव इंजन। तो भगवान जो है प्रोपेलिंग पावर तो भगवान देती है, हमारे में आत्मा भगवान की है। जब मैं कहते फलाना मर गया तो कभी सोचा मर गया, क्या भगवान ने किया है, कोई नक कट लिया नहीं, कोई कान कट लिया भगवान ने नहीं, कोई गाली कट ली है भगवान ने नहीं, या कोई और अंग भंग किया है, न तो कभी सॉल्ट नीचे से ऊपर तक सारे अंग कायम है, तो क्या किया भगवान ने, चलाने वाली शक्ति को निकाल दिया। लो इतना ही किया, भगवान ने चलाने वाली शक्ति को निकाल दिया बस। कई बार हम देखती हैं माइक मेरे सामने होती है, और इधर आपका ये जो है ट्रम्पेट, ये भी आपके सामने है, पीछे एम्पलीफायर भी है, सारे ऑन है, लेकिन इनमें शक्ति चली जाती है तो फिर क्या होता है, बबना भूल फिर वही आवाज, क्या बिजली फिर उसके साथ। भगवान की दिव्य शक्ति हमारे साथ, हम कहते हैं अलाइव, और भगवान अपनी शक्ति को निकाले कहते हैं डेड। ये अलाइव और डेड, ये क्या भगवान की ताकत से जो ये बात है, मैं और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि शक्ति तो उनकी काम कर रही है, पावर तो उनकी काम कर रही है, वाई शुड वी वॉरी, वरी का कोई कारण ही नहीं है, वो चलाई जा रही है। इसलिए कारण किया भगवान के हवाले के लिए तो निश्चिंत होकर, वो तो जो होना तो होता रहेगा। आपके दिलों और दिमाग के अंदर ये बड़ी भूली है, हम कमा रहेंगे तो हमारे बच्चे पल रहेंगे, हम मैं ये करती हूं तो मेरे बच्चे बढ़िया पढ़ती है, ये करती है, गरीबों को पूछिए, बिल्कुल गलती, बिल्कुल भूल, बिल्कुल भूल। ये कहो ये मालिक ने हमें हीले वसीले दे रखे हैं, राम ना करे, कल आपकी सेहत खराब हो जाए, ना कमा सको तो, कल आप न कमा सके तो, असमर्थ हो जाए कमाने के तो, क्योंकि सेहत तो परमात्मा देता है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो भगवान ने दे रखी है, सेहत भगवान ने दे रखी है, एक एक अंग में खून गर्मा गर्म भगवान ने चला रखा है। कल भगवान इनकार कर दे, डिनाई करेंगे, नो फिर भी तो बच्चे पालेंगे। ये न सोचा करूं, ये तो हो रहा है, तब तो आपकी शक्ति या अटैचमेंट या रग़बत सदा के लिए गो विद गॉड, फॉरएवर गो विद गॉड। हम लोग जो कल्याणकामी है ना, मैं तो उनसे ही वार्तालाप कर रहा हूं, ये भगवान का संवाद उन्हीं के लिए है जो कल्याणकामी है, वेलविशर है। हम लोग सब चाहते हैं खाते पीते ना मर जाए, कुछ करके जाए, कुछ करके जाए, तो फिर कर्म तो करते रहेंगे। इस तरीके से ये जो भगवान ने तरीका, ये टेक्निक बताई है, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हम जुटे रहे, डट के मैं भी कर खून पसीना एक कर दूं, आप भी एक कर दें, और उसके बाद ले मेरे भगवान कृष्ण, मेरे इष्ट देव, आप जाने आपका काम जाने। बहुत अच्छे,
जैसे दाना और अच्छे बच्चे कमाई जाती है, महीने के बाद माँ बाप की झोली में डाल दिया, पिताजी मैंने इतना कमाया है, ये सरकार लो पिताजी, पुत्र आप माँ बाप की मैं बड़ा खुश, मुझे रोटी मिल जाती, कपड़े मिल जाती है। और मैंने कहा मुझे तो कोई ऐप भगवान ने लगाया ही नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा कोई ऐप नहीं है, बस वेरी गुड। अब अंदाजा लगाइएगा, आप देख के चलेगा पिता झोली के अंदर, हाँ जरा अंदाजा लगाइए पिता का मन कितना बनियो उछला होगा, कितना प्रसन्न मेरा पुत्र बिल्कुल श्रवण पुत्र है। मैं जेब भी खर्चा देता पिताजी, पिछले महीने के भी अभी 22 रुपए पड़े हैं, हालांकि पिता ने अब 40 दिए थे, 22 में 18 आपने खर्च किए, 22 को कितनी मुझे क्या चाहिए, सिगरेट मैनी, बीड़ी मैनी, चाह मैनी बाप पीता, मैं कुछ भी नहीं करता, ना केले ना कुछ नहीं खाता, जो कुछ अम्मा मुझे टिफिन कैरियर में डाल देती है वो वही खा के वक्त है, तो मुझे तो ये अच्छा है। कितने खुश आप तो माँ बाप है, आहो कितने खुश होती हो अपनी बेटी पर जो सारा कुछ ला कर रखती थी। इसी तरह लाइक वाइज, क्योंकि आप तो समाल स्केल पर माता पिता है, वो लार्ज स्केल पे माता पिता वो भी है, देयर इज ए डिफरेंस ओनली इन स्केल। आप जरा सीमित आए, भगवान असीम है, भगवान व्यापक रूप में है, आप जरा सीमित रूप में है, ये स्मॉल स्केल एंड इज क्वेश्चन ऑफ लार्ज स्केल। अगर आपका मन खुश होता है तो लार्ज स्केल वाले भगवान का कितना मन खुश होता है कि दिलो जान से मेहनत करता है और मेरे हवाले कर देता है कि ले मेरे प्रभु आप जानिए आपका कम चले, व्हाई शुड आई वरी, मैं चिंता करूं, मैं फिक्र क्यों करूं, ये तो आप जाने मुझे क्या पड़ी। हाय बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। कभी कभी मन चिंता कर बैठे या मन में सुफुरने मेरी पत्नी का, मेरी बच्ची का, इनका, कभी कभी ये ऐसे गंदे विचार, नास्तिक बनाने वाले विचार अगर मन को स्पर्श करे तो महापुरुषों ने दिया विचार, लानत मारा मन को, मन मुर्दे को प्रभु देता है। देखो कितना सुंदर भाव दिया, तू तो जिंदा है नालायक, मुर्दे को प्रभु देता है। क्या देता है? कपड़ा, लकड़ी, आग। भगवान ने मुर्दे को भी ये 3 चीजें दे रखी हैं। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा, लकड़ी, आग। जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग है, बड़ी लानत है इससे। मुर्दे दिल में लिखो मेरे बच्चे, दिल की पट्टी पे मोटे अक्षरों में लिख लो, मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा, लकड़ी, आग। कपड़ा भी कफनी मिलता है उसको, लकड़ी भी 10-12 मन 14 मन मिल जाती है, हाँ, और आग भी, जितनी अग्नि भी मिल जाती है, और कुछ न कुछ हम हिंदू लोग उसके मुंह में घी भी डाल देते हैं। मेरा तो वक्त चलता है तो परमात्मा को 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो तक गिरवा देता हूं ताकि एक गिरवालों का नुकसान न हो। शरीर में कई कीटाणु होते हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म कहते हैं डालो डालो, हम लोग नहीं डालते, बड़ा महंगा है, वह बाप से महंगा है जो कमाई देगा आपको लाखों की, ये नहीं सोचते हो। एक तो मैंने कहा पुत्र डालना, कितने ले तो आया हूं किलो, भवन से जो आपका दिया हुआ दान में डलवा दिया, उसे शुक्र मनाया, चलो अपनी ओर से डाल दिया। पहले वो नहीं डाल रहे थे, मर गए, इस पर फायदा क्या, कीटाणु है उसके, ताकि उनका नुकसान। इसलिए हम शुद्ध घी पहले कनस्तर डाला करते थे, तो वो भी भगवान का दे रही है। कपड़ा, लकड़ी, आग। जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग। उसकी बड़ी बदकिस्मती है, जो मर गया उसकी भी चिंता भगवान को। शाबाश, इसलिए हम निश्चिंत हो जाए, मेरे परम पिता है, मैं अपना कर्म करूंगा, ये का होगा, ये भगवान जाने। मैं अभी कल पैदा हुआ हूं, परसों मर जाने वाला हूं, दुनिया मेरे पैदा होने से पहले भी चलती रही और मेरे मर जाने के बाद भी चलती रही। ये जो बहाना बनाया भगवान ने, जो हम लोगों को बीच में बना रखा, ये तो चलता रहेगा। आहा नहीं थे तो अभी चल रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी चलता रहेगा। ऐसा छोड़कर अपने अहंकार को मार दीजिए, ऐसा छोड़कर मन की चिंतन जो शैली है या विचार शैली खत्म कर दीजिएगा। बिल्कुल हमारी आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, भ्रांति पूर्ण है, बहुत दुखदाई है, इसको छोड़ दे ना। हमारी जो विचार शैली क्या है, ट्रबल सम, हमारी विचार ट्रबल सम है एंड स्ट्रगल सम एंड ट्रबल सम, दोनों ही में तंग कर रही है। और जब हमारे मन में ये विश्वास हो जाए, फिर आप मेरे से भी बढ़ चढ़ बड़े उल्लास और बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ आप कर्म में मस्त रहेंगे। ले मेरे दाता आप करें, मैं और आप प्रैक्टिकल बन जाए। वरना हम धर्म स्थानों में क्या देखते हैं, न बोलने वाला अपनाने वाला है, न सुनने वाले अपनाने वाले। इसलिए दोनों ही माफी चाहता हूं, गधे कहलाते। अब न मैं गधा बनूं, न आप खोते बने। क्या माफ करना, अगर ये शब्द मैं अपने और आपके लिए स्पष्ट बोल रहा हूं,
कब मैं भी अपनाने वाला बन जाऊं दिलो जान से, और परमात्मा करे एक एक जीव जो जहां आए उसके अंदर भी आग लगी हो अपनाने की, जीवन में ढल। मन को कहा करे अगर मैंने वहां जाना है और गीता सुनी है तो मैं प्रैक्टिकल मैन बनूंगा, अदरवाइज आई शुड नॉट गो एट ऑल। वरना अगर सुने और अपनाए नहीं तो पाप होता है, सुने और अपनाए नहीं तो पाप होता है। शास्त्र बार बार कहता है, उन्हें भारवाही गर्दभ कहता है, भारवाही बोझ उठाने वाला गर्दभ गधा। हम बोझ उठाने वाले गधे को टट्टू क्यों बने? गधे को बोझ उठाने वाले को हम टट्टू बोलते हैं, गधा भी नहीं बोलते, टट्टू। वो टट्टू होते हैं, टट्टू क्यों बने? दोनों ही हम कुर्बानी के पुतले और भड़के हुए नजर आए, क्या श्रोता क्या वक्ता। वरना आम धर्म स्थानों में देख लो जो बना हुआ है हाल आप देख ही नहीं। और जहां हम दोनों ही सदके के बकरे कलाएं, कुर्बानी के पुतले कलाएं, अपनाने का शौक हो कि भगवान ने हमें शुभ अवसर दिया, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवान ने मुझे और आपको प्रदान की है, इतनी छोटी फिलॉसफी, छोटी का ज्ञान जो एकदम हमारी भ्रांति को दूर करता है। ये नहीं कि कल और आज और परसों, देयर एंड देन हम अपने आप को चेक करती हैं और अपनी भूल का एहसास करती हैं और बढ़ निकलती हैं आगे, मंजिलों को तय करने के तहैये कर लेती हैं। हम दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं कि आपको अपनाना है किसी भी एट इवन कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं अपने शरीर को भी कुर्बान कर दूंगा और मैं अपना के छोड़ूंगा। जावट बेटे दोनों ही अब ऐसे बने जैसे भगवान ने कहा है, जैसे प्रभु अपने श्रीमुख से बता रहे गए, डटे रहे, लगे रहे, बेड़ा मेरा भी पार, बेड़ा आपका ही पार। स्पष्ट भगवान ने कहा है, श्रद्धावान जिसको जितनी ज्यादा भगवान और भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा होगी, महाराज जी ने कहा तो याद करवा के चला जाया करता हूं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जितनी हमें भगवान के प्रति फेथ होगा उतना ही मेरा और आपका बेड़ा ना उर्वार होगा ना आध विचकार होगा। भगवान की कसम मेरा और आपका बेड़ा परले पार, परले पार है, न उर्वार न आध विचकार, परले पार। किनका? जो भगवान के प्रति श्रद्धालु है, निष्ठावान है, जिनके मन के अंदर अनशेकेबल फेथ है, अनशेकेबल फेथ टुवर्ड्स ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा एंड हिज प्रीचिंग एंड टीचिंग। जिसके मन में यह भाव पैदा हो गया, मैं आजमाए बैठो बेटे, बहुत ही कल्याण हो जाता है उनका, बहुत कल्याण। आइए अपना ले पुत्र, आपको भगवान ने एक इनकलाबी भेजा है। परमात्मा के समय सच्चाई के बाद बहुत इनकलाबी हूं मैं कहता हूं जो भी मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बच्चे आए, बुजुर्ग और बेटियां, सबके साथ इनकलाबी हो, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी माइंडेड। क्या उनको भगवान मौका देते ही नहीं है? अगर दिया है तो अब कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। मन में यह भाव हो जाए कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएं, अपनी बिगड़ी बना लेंगे। वरना देख लो सारे हरियाणा में चक्कर काट लो, कहीं इतना एकांत। और हर रोज गीता जी का सत्संग, रामायण का सत्संग होता होगा हफ्ते में एक बार, या एकादशी को, या पूर्णिमा को, या धर्म स्थान के का जो बन आता है, कब कार्तिक मास में आ गया, या कभी कोई विशेष दिन हुआ, महाराज जी का अवतारी पावन दिवस हो गया, बस उड़ी जुड़ो। बाकी धर्म स्थान आप जाके आंखों से देखा हो, कुकड़ों कूद बभना कूद, बस कोई उत्साह नहीं, कोई जनता का आना नहीं। और जहां जो दिन चढ़ता है, देखे सर जनता का हाल क्या है, कितना आप में उत्साह है, कितने आप में रौनक है, आने कौन देता है? ये तो भगवान की आप पर खास मेहर है जो भगवान ने आपको आने का मौका दिया और उनके मुंह बंद कर दिया आपके घर वालों के, चुप है। बल्कि खुद कहती है बच्चे की मां जाने नहीं, आज तेरी देर नहीं हो गई, तेरी बस आ जाएगी, बस आ जाएगी, शाबाश। ये घर वाले कह रही है रह जाएंगी भेड़िए, फिर मेरा लड़ेंगी तू, वो खुद कहती है शाबाश। भगवान इतने अर्थ और वो क्या लगे और बोलना क्या लगे, ये भगवान जी बुला रही है आपके संस्कारों वश, ये आपको बुला रही है, आपको मौका दे रही है, आओ हम अवेल कर ले, आओ पूरा पूरा लाभ उठा के जाए कि भगवान ने मौका दिया है, बस अपनाएंगे निश्चिंत। जो बस भगवान की कदर वो कर सकता है कौन? भगवान की वाणी वो अपना सकता है कौन? आज भगवान के लिए जाप वो कर सकता है कौन? भगवान के लिए सब कुछ वो कर सकता है कौन? जो निश्चिंत है। चिंतावान तो प्रिय अंगेज हो गया। मानो मैं आपके घर गया, आपको नमस्कार किया, आइए जी आइए जी आइए, आपने आदर मान किया, मुझे बिठा दिया, वो जलपान कराया, बहुत अच्छे। उसके बाद मैंने कहा भाई साहब
मेरे साथ आप कहते हुई किंत, हाँ कैसी, मैं तो बहुत अंगेज हूँ अपने पिताजी से गए हुए बाहर और ये सारा काम कर, मुझे माफ करना। क्यों माफ? आपने क्यों? आई एम ऑलरेडी प्री एंगेज्ड, मैं तो पहले लगा हुआ हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा। कोई बात अगर आप नहीं, आपको फुर्सत नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कभी साथ तो हाँ पूरा नियुक्त नहीं हो सकता जब तक पूर्व नियुक्ति से हम मुक्ति न प्राप्त कर ले, उससे हम छुटकारा न पा ले। तो जो चिंता वाले का मन तो हमेशा ही एंगेज हुआ पड़ा है, वो क्या भक्ति करेगा, क्या जाप करेगा। इसलिए हम निश्चिंत भगवान पे भरोसा रख के बिल्कुल केयर फ्री, अंग्रेजी में बोलती है केयर फ्री, बिल्कुल साधारण शब्द है दो इंग्लिश के, केयर फ्री, जो केयर से आजाद है, चिंता से आजाद है, या कि ये हैप्पी गो लक्की लाइफ, अर्थात मौजी जीवन। मौजी जीवन किसका? जो केयर फ्री है। और केयर फ्री कौन है? जो भगवान पे डिपेंड करता है, जो भगवान का डिवोटी है, भगवान का प्यारा भगत है, नाम का भगत नहीं, काम का भगत है, यानी व्यवहारिक रूप में भक्त है, सिर्फ मौखिक रूप में नहीं, वर्बल नहीं, प्रैक्टिकल। ऐसे जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो तर जाते हैं, कईयों को तर जाती है। ऐसे बंदे मेरे बच्चे निश्चिंत मन को समझा दो, जब तक मैं चिंता हूं भक्ति नहीं हो सकती, मन मेरा अंगेज रहेगा। क्या बनेगा उसका? अभी कहा भक्ति का नहीं होगा, भक्ति तो मन नहीं करे, क्या बनेगा, मेरा पेट खराब रहती है, क्या करूं, आमदनी तो बहुत थोड़ी है, खर्च बड़े ज्यादा है, करूं तो क्या करूं, हर वक्त तो बच्चे की मांग कहती रहती, ये कहां से करूं, वो कहां से करूं, और मैं भी कहा हरिश्चंद्र की तरह कहा बिक जाऊं। हमें कुछ समझ नहीं आती, लड़की बड़ी जवान हुई पड़ी है, हमारे कोई मिलता नहीं, कईयों को मैं नहीं पसंद, कईयों को हमें नहीं पसंद, हम का मरे का टक्कर मारे। लड़के की शादी की थी, अभी कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ, ऐसी कोई चंद्री मिल गई है, बहू हमें खा गई है। क्या अभी से कह दी, अभी 2 महीने हुए, अभी तो मेरे बच्चों को भड़का दिया, चलना इस घर में छोड़, चलना इस घर में छोड़, वरना मैं पेके चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। अब मैं क्या करूं? अगर हमारा मन यूं सोचता रहे पत्नी के बारे में, अपने बारे में, आमदनी के कम के बारे में, अपनी सीट के बारे में एक्सेट्रा, तो आप अंदाजा लगाइए कैसे हम भक्ति करेंगे, कैसे हमारा मन अपना परलोक बनाएगा, कैसे हम अंतर्मुखी होकर के मालिक के निकट पहुंचेंगे। बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्री एंगेज्ड। एंग्जाइटी और वरी ने हम लोगों को बिल्कुल ही आउटगोइंग कर रखा, आउटगोइंग, या अर्थात हमारी वृत्ति बाहर मुखी है। तो द मैन हु इज आउटगोइंग कैन नेवर बी इनगोइंग। जो है ही पहले आउटगोइंग, पहले बाहर मुखी है, वो अंतर्मुखी कैसे होगा? समझा लो अपने आप को, समझा ले मेरी अच्छी मैया और मेरी कल्याण कामनी बेटी, अपने मन के अंदर यह भाव बिठा ले कि मेरा मन जब पहले आउटगोइंग है, इनगोइंग कैसे होगा? जो पहले ही आवारा है, हाँ उस बच्चे को घर में कैसे बिठाओगे? वो तो आवारागर्दी में मस्त है, हमारा मन आवारागर्दी करता रहता है। कब? जबकि अपने न रहे भीतर और बार बार उड़ता रहे, बार बार की चिंता करता रहे, उसको हम कहेंगे आवारा मन। आवारा पुत्र वही है जो घर में न बैठे और इर्द गिर्द धक्के खाता रहे, हम कहते ये आवारा है। आवारा नकारा, आवारा नकारा, वो नकारा है। हमारा मन भी आवारा जब बन के हम लोगों को हैरानगी और परेशानी में डाल देता, फिर हम भक्ति के काबिल नहीं होते। आए ना हम अपना कल्याण करें कैसे? जैसे हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, वैसे कर्म किया लेवर जाता, मुझे कोई चिंता नहीं, आप भी करें, मैं भी करूं, दफ्तर में, दुकानदारी में, जहां भी मालिक ने रखा है, एवरीवन इज बेस्ट एट हिज ओन प्लेस। मैं भी समझू, आप भी समझो, जहां भगवान ने रखा है उत्तम उत्तम उत्तम। कुछ नहीं, मेरा घर वाला अच्छा नहीं, मेरा घर वाला अच्छा नहीं, तो क्या यूं कहने से घर वाला बदल जाएगा? मेरे घर वाले नहीं अच्छी, तो यूं बार बार कहने से घर वाली एक्सचेंज कर लेंगे, भगवान लेके कोई और दे देंगे। ये तो भारत है, अभी तो हो नहीं सकता। अमेरिका और इंग्लैंड और तो फॉरेन कंट्री तो है नहीं कि चट मेरी मंगनी से पट मेरा ब्याह, तो पट मेरा ब्याह, तो चट मेरी तलाक। ये तो है नहीं, ये तो बात बन नहीं सकती। हम बार बार कहते हैं ऐसे हो गए नहीं। कोशिश की, अपने आप को शांत रखा, भगवान को छोड़ो। ये बहुत अच्छा लगता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसे बोलेंगे मुक्त संग, यानी कर्म तो है पर उसमें अटैचमेंट नहीं है, उसमें मन के घोड़े दौड़ते नहीं है, मन हमेशा शांत रहता, माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, माइंड स्टेशनरी, मन में कोई वेवरिंग नहीं, टॉसिंग नहीं, नथिंग सॉल्ट, मन में कोई विक्षेपता नहीं देवी, मन अपने आप में है। हाय मन अपने आप में। आप किस पे आए हैं? स्कूटर पर। आप किस पे आई बेटी? साइकिल पर। आप किस पे आई हो? कोई और साधन होगा? हाँ, तो कैसे आए?
आप कैम रहे हो, साइकिल पर जमी रही हो। हाँ, साइकिल भागा है, आप नहीं। स्कूटर भागा है, आपने तो स्टार्ट करके और उसके एक्सीलरेटर अपने हाथ में लेकर के, एक हाथ में ब्रेक एक हाथ में एक्सीलरेटर, स्पीड बढ़ाते रहे हो। इधर ब्रेक भी है, जहां मौका लगे आप उसे अप्लाई करके जाम कर दें अगले पिछले पहिए। वेरी गुड। हाँ, दोनों है और दोनों पैर आपने स्टार्ट करके आगे रख दिए। आपने स्टार्टर पर पैर मारा, स्टार्ट हुआ और गेरे आपने बदली और एक्सीलरेटर पर हाथ मारा और चल, अगले पैर भी आगे रख दिए और आप भगा रहे, स्टीयरिंग किए जा रहे जनाब, इधर से उधर, दाई से बाई, बाई और कभी सीधा, ऑनवर्ड और कहीं जा रहे। यही करके आए है ना, लेकिन आप जमे रहे, आप बिल्कुल जमे रहे हो। हाँ, आप पहुंच गए, आपके स्कूटर वहां है। हाँ, सवार मेरे पास, सवारी उधर। आप बिल्कुल आराम से। कौन भागा? आपका व्हीकल भागा है, आपका साइकिल या स्कूटर या मोटरसाइकिल भागा है, आप तो खड़े रहे। कमाल कमाल कमाल। हाँ, भगवान ना करे रास्ते में फिट पड़ जाता, फिर स्कूटर भी उल्टा होता और आप स्कूटर के नीचे आते। स्कूटर ने कहा, यार 6 महीने तूने मेरी सवारी की, एक दिन में तेरी सवारी भी कर लो। वह फिर बेटा घर को क्या, अगर कहीं फिट पड़ जाता और हम घूम जाते, हम नहीं ना घूमे, हम ठीक रहे तो बड़े ध्यान से आए। इसी तरह वो बड़ा दाना है जो कर्मों में जिसे फिट नहीं पड़ती, अर्थात जो चिंता नहीं करता, फिक्र नहीं करता, बल्कि स्टैंड स्टिल, कर्मों में आप अपना मन शांत रखता है। शरीर जो है साइकिल या स्कूटर की तरह या व्हीकल की तरह भागता है, दौड़ता है, करता। बॉडी इन एक्शन and mind stands still, just like your vehicle in action and the rider and the starter and the driver stand still. ड्राइवर तो स्टैंड स्टिल है, सिर्फ व्हीकल भागा है। शरीर भागे, तान काम में मन रहे। यह हिंदू धर्म चोटी पर, हिंदू धर्म चोटी पर, तान काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी असियान। ये हमारे भगवान का इलाही नुक्ता, बड़ा चोटी का नुक्ता। मेरी बताओ बच्चों, जो मैंने आप में भगवान करे में कामयाब हो जाऊं और आप में गहरा ले चलूं, आपके अंतःकरण में गहरी के भाव बैठा दूं, तन काम में मन रहे ध्यान। यानी साइकिल आपका भागा है, आप तो अपने काठी पर बैठे रहेंगे, सीट के ऊपर आप जमे रहेंगे, सिर्फ स्टीयरिंग हाथों से करते रहो, दाई कभी दाई और कभी बाई और कभी सीधा फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्टीयरिंग होती जा रही है। कभी आप ब्रेक लगाते हैं, कभी स्टीयरिंग, कभी एक्सीलरेटर से काम लेते हैं, बस है और अब आप मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। आप भी सेफ है, आपकी व्हीकल भी सेफ है, बोथ आर सेफ। कब? जबकि आप अपने आप में जमे रहे। इसलिए लोक परलोक बना के जाता है जिसका मन जमा रहता है। और हमारे बॉडी जो साइकिल के समान है या व्हीकल की तरह है, भाग रही है, दौड़ रही है, ये भागे दौड़े, बेशक अच्छी बात है, लेकिन हम लोग शांत। ये वही नेक जीव ऐसा कर सकेंगे कौन? जो भगवान की ओर इंक्लाइंड है। मेरी वही बेटियां कुशलता पूर्वक कर पाएंगी जो महाराज जी की ओर झुकी हुई है, अपना कर्तव्य कर्म किया। भगवान कहते शाबाश, लगेबाजी, मेरे से लोक भी बना गए, मेरे से परलोक भी बना गए, दोनों ही बना गए। कौन? जो इस तरह करे, मुक्त संगा, कर्म के साथ आसक्ति नहीं है, कर्म के साथ संकल्प विकल्प नहीं है, बस कर्म में तलीन है, कर्म में तलीन और प्रभु के का भाव बना हुआ, बस मौज बहार। ऐसे जीव भगवान के दर्शनों के काबिल, जो कि अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल हो जाता है, बड़ी जल्दी निर्मल। मैंने कई बार आपको पहले कहा, नया संस्कार पड़ता नहीं, पुराने संस्कार इस तरीके से कर्म किए जाने पर धुलते जा रहे हैं। शाबाश मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, माताओं और मेरी विचारशील अनेक बेटियों, बड़ी जल्दी अंतःकरण क्रिस्टल क्लियर। पर कई बार कह चुका हूं, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जे पर है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान के दूसरे दर्जे पर कौन? हाय, भगवान के दूसरे दर्जे, पहला दर्जा भगवान का, दूसरा दर्जा सफाई का। चाहे जगह की सफाई हो और चाहे अंतःकरण की धुलाई और सफाई। याद रखना देवियों, भगवान का नंबर 1 दूसरा दर्जा किसको दे? क्लीनिनेस को, सफाई को, स्वच्छता को, शौच को, निर्मलता को, पवित्रता को। कितना अच्छा सोच के भगवान ने कहा है।
अब महापुरुषों ने कहा सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर मानी गई और बात 100% राइट। और न इस राइट बात को हम भी अपने जीवन द्वारा राइट कर दिखाएं। इस जीवन द्वारा राइट कर दिखाएं। स्वामी जी कहा करते थे अगर तुम जीवन द्वारा राइट नहीं करोगे तो शास्त्रों में तो राइट है ही, क्या मतलब WRIT राइट, शास्त्रों में तो लिखी पड़ी है, पर हम RITI राइट करें। हाय हाय, दोनों को स्पेलिंग फर्क है, बोलने की आवाज एक है। राइट 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 में लिखना, हाँ बाबा WRIT राइट। अगर लिखी हुई को अपना लिया जाए तो हम कहेंगे राइट, RIGHT राइट। दोनों इंग्लिश से बड़े गजब के हैं। राइट राइट, लिखी हुई बात तब राइट है जब अपना ली जाए, वरना राइट राइट है, वरना लिखी हुई बात लिखी रहेगी, अपना ली जाए तो RIGHT और ना अपनाई तो फिर शास्त्रों में WRIT फिर राइट ही रहेगी। पर मैं और आप अपने जीवन में राइट को लाएं, ढालें और RIGHT राइट बनाएं, अपने जीवन में उतार ले, तब वो राइट राइट हो जाएगी। बस जब राइट राइट है तो फिर जीव का कल्याण है। आहा आहा आहा, जब राइट को किया राइट तो दूर ना होगा ऑल माइट। फिर ऑल माइटी भी दूर नहीं है, ऑल माइटी भी मेरे और आप में दीदार दिए बिना नहीं रह सकते। भगवान ने कहा वो है अच्छे कर्म करता, वो है शानदार एक्टिविटी में लगे हुए जो इस तरीके से कर्म करने की कला। मैंने कई बार कहा गीता हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती है, याद रखना, गीता हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती है। गीता कला सिखाती है क्या? बाखुशी। बेखुशी जनता ने सिखाया, बाखुशी जनता के बनाने वाले भगवान सिखा रहे। गीता बाखुशी जीने की कला, गीता में ऑल्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, ऑल्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली, ग्लैडली एंड पीसफुली। गीता में ये ऑल्ट देती है, वेरी गुड ऑल्ट। कैसा ऑल्ट जो में किसी ने ऑल्ट नहीं सिखाया। आपकी जनता ने, दुनिया ने आपको जो है कमाना सिखाया, पढ़ाना सिखाया, ब्याहना सिखाया, कैसे ब्याह किए जाए, कैसे कमाया जाए, कैसे और काम रोटी पकाई जाए, कैसे नाना प्रकार की मिठाइयां बनाई जाए, ये जनता नखरे टखरे कैसे की जाए, कपड़े कैसे पहने जाए, जरा आजकल के अनुसार ऐसे वैसे पहने जाए तो अभी कोई पसंद करेगा पुत्र, वरना किस बड़े बड़े पसंद करना है। जरा इस तरह रहोगे, इस तौर से रहोगे, जरा नखरे नुखरे करोगे, जरा हाथ पैर इधर उधर मारेंगे, शायद कोई बेवकूफ आपके पिंजरे में फंस जाए चूहे की तरह, जस्ट पॉसिबल। तो ये सब करना पड़ेगा ना आपको। ये कितने कला सिखाती है, लेकिन ये सारी कलाएं लानत है। हाँ, अगर हमने बाखुशी जीने की कला न सीखी, नाती धोती रह गई तो मुंह से मक्खी बह गई। जीने की कला सीखे मैं और आप भगवान से, जिनको भगवान या प्रेरणा देके भेजे जा रहे हैं। यही चोटी का जोर मारिए कि मैं अपने भगवान से ये कला सीखूं, बाकी कलाएं तो बिल्कुल निल है। अगर ये कला न सीखी गई, बाखुशी जीने की कला, बाखुशी करने की कला, और परमात्मा की कसम बाखुशी मरने की कला, अगर टाइम आ जाए तो भगवान का प्यारा बाखुशी मरता है। क्योंकि अटैचमेंट नहीं होती शरीर के साथ, उसको भगवान के साथ अटैचमेंट है। इसलिए दी जेंटलमैन डज नॉट केयर एट ऑल, वेदर लाइफ और डेथ, ही डज नॉट केयर। वो कहते हैं भगवान जिंदा रहेंगे तो भी तेरे अंदर, मर गए तो भी तेरे अंदर। शाबाश शाबाश शाबाश। जिंदगी है तो तेरे लिए, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। हम तो वो आशिक है ऐ मेरी महबूब, हम तो वो आशिक है ऐ मेरी महबूब, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली। शाबाश। ऐसा भाव जब बन जाता है, परमात्मा गद गद हो जाती है, उसको मानती है कि वे बहुत अच्छा कर्म करने वाला। ये एक तीर से दो शिकार खेले जा रहा, इधर लोक भी बना रहा है, इधर परलोक भी बना रहा है, और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य होता जा रहा है। बकअप बकअप बकअप। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।